हाँ निकाले ना। हाँ ठीक है। अब चलो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देखो। अरे मैं सर्रा में देखती अब देखो अपने मोबाइल की स्क्रीन पे तुमको यहाँ पर ये उर्दू की हमारी किताब है। रुको एक मिनट। ये मेरे से थोड़ी ना। हाँ ये वाला पेज निकालो जहाँ पर हमारे सबक के नाम दिए गए हैं। ये वाला पेज आप निकालो। निकाले? हाँ सर, हाँ सर। हाँ देखो अब यहाँ पर ये हमारी फहरिस्त दी गई है। ये उर्दू की किताब है, हमारी पहली किताब। इसमें हमको कितने सबक पढ़ना है? टोटल 25 सबक पढ़ना है। कितने सबक पढ़ना है? 6। 6 नहीं बेटा, 25 है। देखो ना, टोटल 25 है ना। हाँ सर। यहाँ तक देखो। अब ये पहला 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। इस तरह से हमको कितने पढ़ना है? 25। हाँ कुल 25 सबक पढ़ना है। 25 सबक में से हमको कुछ नज़में पढ़ना है और कुछ सबक रहेंगे। देखो पहली नज़म का नाम हमारे है मुनाजात। क्या है? क्या है? मुनाजात। क्या लिखा हुआ है? मुनाजात। हाँ। अब हम ये पहली नज़म पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। हाँ स्टार्ट यस करें? सर। हाँ सर। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब ये तुम पहली नज़म निकालेंगे अपनी किताब में। ये वाला पेज निकालना है आपको। ये वाला पेज निकालो आप तो। इधर देखो। ये वाला पेज निकालो। सर निकाल लिए। हाँ सर। निकाले? हाँ सर। अब मोबाइल को आड़ा करो। उनकी तबियत दीन है, कैसे मिलाए रखने वाले में। इरशाद थोड़ा आगे आगे आके बैठो थोड़ा बेटा। ये वाला निकाले? हाँ सर। हाँ चलो अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, तुम लोग ध्यान से सुनो। हाँ उंगली रखना है। हाँ यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? मुनाजात। क्या लिखा हुआ है? मुनाजात। मुनाजात। मुनाजात का मतलब क्या होता है बच्चों? जब हम अपनी जरूरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुनाजात कहते हैं। अल्लाह अल्लाह ताला से दुआ मांगने को हम क्या कहते हैं? मुनाजात। तो ये मुनाजात। अब यहाँ पर देखो, यहाँ जहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया ना, तो वहां हाँ पर जो इस नज़म को जिसने लिखा है ना, उसका नाम लिखा हुआ है ख्वाजा लतीफ अहमद जर्री। क्या नाम है इनका? ख्वाजा हाजर लतीफ अहमद रहमत रहमत जर्री। जमात। हाँ अब देखो पहली लाइन पढ़ रहा हूं मैं। हम्द
मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक अल्लाह और इसके बंदों से है। यहाँ तक पढ़ा हूं मैंने, जहां पर लाल लाइन बनाया ना मैंने, देखो, हम्द, मुनाजात और दुआ की शायरी का ताल्लुक अल्लाह और इसके बंदे से है। अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखने वाले इसी को अपना परवरदिगार मानते हैं, इसी के सामने अपनी हाजतों को पेश करते हैं। अल्लाह के बंदों से खुद कहा है कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ। दुआ एक इबादत है और बंदे का हक भी है कि जरूरत और मुसीबत में बंदा अल्लाह से मदद मांगे। दुआ मांगने का एक तरीका होता है, इसमें बंदा अल्लाह के हुजूर अपनी आजिजी और बेबसी को बयान करता है और अपनी जरूरत को मनवाने के लिए वो अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ करता है, जो अल्लाह का हक है। ज़ैल की मुनाजाती नज़्म में शायर ने बंदे और अल्लाह के रिश्ते को इसी सलीके से पेश किया है। तो देखो, हमने इतना पढ़े। हाँ सर। हाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक पढ़े हमने। हाँ, ये जो हाँ बॉक्स में हाँ ये देखो, इतना पढ़े हमने। हाँ सर। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक बॉक्स। इसमें ये बताया गया है कि जो हम्द होती है, एक तरह की दुआ होती है। अब हम दुआ कब मांगते हैं? जब हम किसी मुसीबत में हो, है ना। और हम लोग अल्लाह ताला की जात पर ईमान रखते हैं, यानी हम लोग कौन है? मुसलमान हैं। और सिर्फ हम किससे मांगते हैं? अल्लाह ताला से मांगते हैं। किससे मांगते हैं? अल्लाह ताला। अल्लाह ताला से मांगते हैं, है ना। नमाजें पढ़ते हैं, दुआएं मांगते हैं। हाँ और अपनी हाजत के मायने होते हैं बेटे जरूरत। अपनी जरूरतों को अल्लाह के सामने पेश करते हैं, है ना। और अल्लाह ताला हाँ। भी क्या करता है? अपने बंदों की दुआ को कबूलता है। और अल्लाह ताला ने कहा है कि अगर तुमको किसी भी चीज की जरूरत रही तो तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनूंगा। अल्लाह ताला क्या कहता है अपने बंदों से? तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हें सुनूंगा। हाँ, और तुम्हारी दुआओं को कबूल कबूल करूंगा, है ना। करूंगा। इसलिए बंदा क्या करता है? अल्लाह के सामने नमाज पढ़ता है, दुआएं करता है और अपनी जरूरत को बयान करता है ना। अगर कोई हाँ बीमार रहा तो वो क्या कहता है? अरे अल्लाह ताला मेरी बीमारी को दूर कर दे, है ना। हाँ और कहता है अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, है ना। हाँ तो इस तरह से एक दुआ मांगने का क्या होता है? तरीका होता है। और उस तरीके में पहले अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं। अल्लाह को क्या कहते हैं? परवरदिगार, यानी कि तमाम आलम को पालने वाला, पूरी दुनिया को पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला। हाँ, अल्लाह ताला को हम खालिक कहते हैं, मालिक कहते हैं, यानी अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं। उस तारीफ के बदले में अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करता है। इतना समझ में आया क्या बेटा? हाँ हाँ सर। हाँ, अब अगली लाइन पर अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। हाँ, यहाँ से हाँ यहाँ यस तक। सर। चलो मैं ऊपर करता हूँ इसको। ये देखो, ये जान पहचान पढ़ेंगे, ठीक है। जान पहचान ये वाला पढ़ेंगे, ये वाला यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे आप, हाँ ठीक है। सर। देखो, इस मुनाजात को ख्वाजा लतीफ अहमद जर्री ने लिखा है। वो 15 सितंबर 1885 को पानीपत में पैदा हुए। पटियाला में उन्होंने आला तालीम हासिल की। फिर रोजगार की तलाश में वो महाराष्ट्र के शहर अमरावती आए और मोहम्मदन उर्दू हाई स्कूल में मुलाजिमत करने लगे। इनकी तालीमी खिदमात की वजह से इन्हें बरार का सर सैयद कहा जाता है। इनकी निसाबी और तदरीसी किताबें काफी मशहूर हुई हैं। ख्वाजा लतीफ अहमद जर्री का इंतकाल अमरावती में
1941 को हुआ, है ना। इतना इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। 4 लाइन पढ़े हमने, हाँ है ना। सर। उंगली रख रहे हैं ना। हाँ सर। हाँ देखो आप, इसमें क्या बताया गया है, जिसने ये नीचे वाली नज्म जो है ना, ये वाली नज्म, उस नज्म को किसने लिखा है। जो नज्म को लिखता है उसको हम शायर कहते हैं। क्या कहते हैं? नज्म को लिखने वाले को क्या कहते हैं? शायर कहते हैं, है ना। हाँ सर। हाँ, तो उन शायर के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि ख्वाजा लतीफ अहमद साहब 15 सितंबर और 1885 को पानीपत, पानीपत का ये जो शहर है, पानीपत शहर का नाम है। क्या नाम है इरशाद? पानीपत किसका नाम है? शहर का नाम है। शहर का नाम है। और पटियाला, पटियाला में उन्होंने तालीम हासिल की और रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र आ गए, यानी काम करने के लिए महाराष्ट्र में एक जिला है जिसका नाम अमरावती है, वहां पर आए और वहां के एक स्कूल में मुलाजिमत की टीचर बने। ठीक है, और उन्होंने काफी किताबें भी लिखी और उनका इंतकाल अमरावती में ही हुआ। ये इस पैराग्राफ में आपको बताया गया है। इतना समझ में आया? हाँ सर। ओके, वेरी गुड। हाँ। अब देखो हम नज्म को पढ़ते हैं आगे। हाँ सर। एक एक हरफ की तरफ ध्यान देना है। सिर्फ हम 4 लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद का बाद में पढ़ेंगे। हाँ, हाँ सर। हम लोग ये वाली लाइन पढ़ेंगे, ये ये और ये यहाँ तक पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब एक एक अल्फाज पे ध्यान देखो मैं क्या कह रहा हूँ इसका। ये हाँ क्या है? सर। कौन पढ़ेगा? जिस पे मैंने लाइन खींचा वो उसे कौन पढ़ेगा? परवरदिगार, वेरी गुड, परवरदिगारे आलम, वेरी गुड। देखो, सबसे बाजार, हाँ आगे पढ़ो। बजरा को बढ़ता बढ़ता बरतर, बढ़ता बढ़ता। हाँ चलो ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, ये है परवरदिगारे आलम, ये एक ही अल्फाज है। परवरदिगारे आलम, सबसे बुजुर्ग वो बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। इस लाइन का मतलब क्या होता है? परवरदिगारे आलम, यानी आलम का मतलब है बेटे दुनिया, और परवरदिगार मतलब पालने वाला। खुदा क्या है? पूरी दुनिया को पालने वाला है, इसलिए खुदा को परवरदिगारे आलम कहते हैं, यानी पूरी दुनिया को पालने वाला। तू है परवरदिगारे आलम का मतलब क्या है? पूरी दुनिया को पालने वाला। पालने वाला। हाँ, पूरी दुनिया को, हाँ, तमाम आलम को, पेड़ पौधों को, परिंदों को, मछलियों को, हर किसी को पालने वाला कौन है? परवरदिगार आलम। परवरदिगार है ना। सबसे हाँ। बुजुर्ग वो बरतर, और अल्लाह ताला क्या है? सबसे बड़ा है और सबसे बेहतर है। बरतर यानी सबसे ऊंचा मकाम रखने वाला अल्लाह ताला है। दुनिया में हाँ अल्लाह ताला सर। से दुनिया में अल्लाह ताला से बढ़कर कोई भी चीज नहीं है ना। दोनों अच्छा। जहान में तेरा कोई नहीं है हमसर। दोनों जहान मतलब जमीन और आसमान। जमीन और आसमान को हम क्या कहते हैं? दोनों जहां में तेरा दोनों जहां में तेरे कोई तेरा नहीं है हमसर। कोई नहीं है आलम। हमसर, हम सर। हाँ। हाँ, हमसर यानी अल्लाह ताला के जैसा जमीन और आसमान में अल्लाह ताला जैसा कोई भी नहीं है ना। इस लाइन का मतलब क्या है? जमीन और आसमान पर अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। नहीं है। हाँ, अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे। अजत रवा है तू ही,
ही हाँ रब कर हम सबका देखो मैं पढ़ता हूँ। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमजोर या कभी हो सबको तेरा सहारा। अब यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या है? हाजत रवा। इस हाजत रवा का मतलब है बेटा कि जरूरत को पूरी करने वाला। हाजत मतलब जरूरत, और हाजत रवा जो हमारी जरूरत को पूरा करता है उसे क्या कहते हैं? हाजत रवा। बोलो। हाजत रवा। हाँ, कौन है हाजत रवा? हमारी जरूरत को पूरी करने वाला। कौन है? हमारी जरूरत को पूरी करने वाला। हमारी जरूरतों को कौन पूरी करता है? हाजत रवा। अल्लाह ताला पूरी करता है ना? हमारी जरूरत को अल्लाह ताला पूरी करता है ना? हाँ सर। हाँ, तो शायर कहता है कि हाजत रवा है तू ही, यानी दुनिया में अल्लाह ताला के सिवा कोई भी किसी जरूरत को पूरी नहीं कर सकता। रब्बे करीम सबका, और सब पर करम करने वाला कौन है? अल्लाह है। सब पर किस पर अल्लाह ताला करम करता है? चाहे वो कमजोर हो या कवि हो। कमजोर और कवि यानी कमजोर जिसमें ताकत नहीं है, और कवि यानी जो बड़ा है। चाहे वो ताकतवर हो चाहे कमजोर हो, सबको अल्लाह ताला सहारा देता है। ठीक है। उसके बाद हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो या हो अदना। लिखा हुआ है कि हर जर्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, यानी दुनिया में जितनी भी चीजें, चाहे वो जमीन हो, पहाड़ हो, चांद, सूरज, समंदर, हर चीज, बारिश, हवा, हर चीज, हर जर्रा, बारिश भी अल्लाह के हुक्म से आती है, यानी हर जर्रे पर रवा है। कोई भी अल्लाह ताला के सिवा पत्ता तक नहीं हिल सकता, क्योंकि हर जर्रे पर अल्लाह ताला का हुक्म चलता है। हाँ। अब जब बारिश हो रही है क्या बारिश? हाँ सर। हाँ, तो ये बारिश किसके हुक्म से हो रही है? अल्लाह। अल्लाह ताला के हुक्म से ही बारिश हो रही है ना? अब बारिश रुक जाएगी, उसके बाद सर्दी का मौसम आएगा। उस सर्दी का मौसम भी अल्लाह ताला की वजह से ही आएगा। यानी हर चीज दुनिया में जो भी चीज होती है, इंसान बीमार भी पड़ता है तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही पड़ता है ना? बीमारी हो, हाँ। बंदे सभी हैं तेरे आला हो क्या अदना, और जितने भी दुनिया में बंदे हैं वो सब, चाहे वो अमीर हो, आला मतलब अमीर और अदना मतलब गरीब। चाहे हाँ, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। ठीक है, 3 लाइन समझ में आ गई क्या? हाँ सर। हाँ, अब आगे पढ़ते हैं। ये वाली लाइन पढ़ेंगे। हाँ, दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अरजल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे जिल्लत, अरजल को कर दे अफजल, तेरा ही दस्ते कुदरत। हमने ये लाइन पढ़ी। इस लाइन में क्या कह रहा है कि अल्लाह ताला चाहे तो किसी को भी वो इज्जत दे सकता है, या अल्लाह ताला चाहे तो किसी को भी जिल्लत दे सकता है ना? अर्जल, अर्जल का मतलब होता है कि छोटा, छोटे को तू क्या बड़ा कर सकता है, और हर एक का दस्ते कुदरत,
जो अदना चीज होती है, यानी कि मिट्टी को भी अल्लाह ताला, मिट्टी छोटे पत्थर के कंकर को भी अल्लाह ताला पहाड़ बना सकता है। और ये कुदरत, ये ताकत सिर्फ किसमें है? अल्लाह के कुदरत है, अल्लाह के हाथ में ही ये ताकत है कि वो एक छोटे से कंकर को भी पहाड़ बना सकता है। अर्जल को कर दे अफजल, इसका मतलब होता है कमजोर को तवाना, तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में, तू चाहे तो जिला दे। आगे कह रहा है शायर की कमजोर को तवाना, अगर कोई कमजोर है तो अल्लाह ताला चाहे तो उसे ताकतवर बना देता है ना। और अगर हाँ मुर्दा सर। है तो अगर अल्लाह चाहे तो चुटकी बजाकर मुर्दे को क्या करता है? जिला देता है, यानी कि जिंदा कर सकता है। अल्लाह ताला मुर्दे को भी जिंदा कर कर सकता सकता है। है ना। ठीक है, अभी देखो ये हमने 5 लाइन पढ़े आज, है ना, यहाँ से यहाँ तक हाँ इतना पढ़े। हाँ सर। अब 5 आपने लाइन क्या पढ़े। करें? हाँ, अब तुम लोग क्या करेंगे बताऊं? हाँ सर। होमवर्क में क्या करेंगे तुम लोग? ये हाँ इतनी सर बता। ये 5 लाइन आपको पढ़कर लिखना है। हाँ सर। यहाँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बार लिखेंगे, लेकिन अच्छी राइटिंग में पढ़कर लिखेंगे। हाँ और से जो अल्फाज तुमको पढ़ने नहीं आ रहे हैं उसको एक साइड में लिखना है ना। पहले हाँ पूरा सर। लाइन लिख दो, फिर उसको एक बार पढ़ो। जो चीज पढ़ने नहीं आ रही है, समझो ये नहीं आ रहा है पढ़ने, तो उसको एक साइड में लिख दो। फिर ये वाला ठीक है पढ़ने नहीं आ रहा है उसको साइड में लिख दो। जो जो पढ़ने नहीं आ रहा है उसको साइड में लिखना है, और लोग बार बार उसको पढ़ने की कोशिश करना। समझ ठीक है गए? सर। हाँ सर। हाँ, अभी कुछ सवाल पूछना है क्या किसी को? नहीं सर। पूछो। इरशाद बोल रहे इरशाद, उधर से तुम बोलो तो आवाज आएंगी मुझे। इरशाद उधर से कुछ बोलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। आ रही है सर। आ रही है ना? हाँ सर आ रही है। मैंने जो बताया समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर समझ में आ गया। कॉपी में अपने लिखोगे ना इतना? हाँ सर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। हाँ सर। हाँ, कॉपी में हो जाएगा तो वो मुझे उसका फोटो निकाल कर भेजना, ठीक है? ठीक है सर। और इरशाद कल स्कूल में, कल जुमा है, हाँ, इसलिए स्कूल में कल मत आओ, परसों आओ। हाँ ठीक है सर। परसों। ठीक है ना? परसों 11 बजे आना स्कूल में। ठीक है। और दिलकशा, जो भी बच्चे हाँ क्लास सर। ज्वाइन कर रहे हैं उनको बोलो क्लास ज्वाइन करने के लिए, हाँ सर। है ना। हाँ सर। और अपने व्हाट्सएप का ग्रुप आप देखो, उसमें जो भी होमवर्क दिया रहेगा आपने करना है और उसी में भेजना है, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। अभी कल क्या पढ़ेंगे बोलो? हाँ सर। कल क्या पढ़ाना है? कल क्या पढ़ना है? इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ सर ठीक है, इंग्लिश। कल हम इंग्लिश पढ़ेंगे। कल का टाइम मैं बताऊंगा बाद में आपको। ठीक है सर। कल ठीक है? कितने बजे सर? टाइम बताएंगे। मैं कितने बजे? व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूंगा। हाँ सर कर दो। अभी देखो मोहम्मद साहब अभी ज्वाइन हो रहा है अभी। हाँ सर। मुशर्रफ सर मोहम्मद साहब,
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर। वीडियो चालू करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद साहब सर। वीडियो शुरू करो ना। अल्लाह हाफिज सर। आज हमने उर्दू का पढ़े। आप लेट आए हैं, हमारी क्लास 4 बजे स्टार्ट हो गई। हम लोग पढ़ेंगे। इंग्लिश पढ़ने का टाइम मैं तुमको व्हाट्सएप पे बता दूंगा, ठीक है? हाँ सर। और साथ मोहम्मद साहब कल किताबें लेने के लिए 10 बजे आना स्कूल में। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। हाँ मोहम्मद साहब मैं गाँव में हूँ। कल स्कूल में आना है साथ किताबें लेने के लिए। सर मैं गाँव में हूँ। गाँव में है? अच्छा ठीक है, चलेगा तो गांव से ही क्लास अटेंड करो और मैं जब तक तुमको व्हाट्सएप पे किताबें भेजता हूँ। हाँ सर। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।